टाइम के बाद वो चले गए छोड़। ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि ये सब बातें कितना फर्क करती हैं आदमी के जीवन में। तो फिर उसके बाद जब हम सुबह क्लास में गए तो मुरली में बाबा ने कहा नहीं कि आप लोग लिख लाए कि नहीं। वो नए थे, हम भी नए थे, तो उन्होंने ये समझा कि बाबा को देखा ना, भूल गई ना बात। अगर होता तो बाबा पूछते ना। मुरली खत्म हो गई, सब क्लास डिस्पर्स हो गई, सब लोग हम उठ खड़े हुए। उठ खड़े होने के बाद भी बाबा ने नहीं पूछा, तो उन्होंने सोचा कि हम अच्छे रहे, मौज से सोए रात भर, और ये आदमी यूं ही जागता रहा, अब हम जाके लिखेंगे। तो जब क्लास समाप्त हो गई, बाबा उठ खड़े हुए, तो बाबा ने कहा कि बच्चे आज हम पिकनिक करने पहाड़ी पर चलेंगे और नाश्ता सब वहीं करेंगे। बाबा ने प्रोग्राम दिया हुआ था और आधे घंटे में सब तैयार हो जाओ तो बाबा के साथ चलना। तो सब लोग तैयार हो गए, बाबा पहाड़ी पर ले गए। पहाड़ी पर ले जाके बाबा ने कुछ पहले माँ वाक्य सुनाए, मम्मा भी थी। उसके बाद बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, वो जो रात को मैंने लिखने को कहा था तो वो कौन कौन लिख रहा है। तो अब मैंने तो मुंह नीचे कर लिया, शर्म मुझे आ गई, आनी चाहिए थी उनको, लेकिन अब वो बेचारे सचमुच शर्मिंदा तो हुए। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा बाबा को, उन्होंने ही कह दिया कि बाबा हम तो नहीं लिख लाए क्योंकि रात को अंधेरा था, जगदीश भाई लिख लाए। तो उन्होंने मेरी तरफ से कह दिया बाबा। तो फिर मुझे बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे क्या लिख लाए हो, पढ़ो। मैंने पढ़ा तो वो कोई इतना चमत्कारी नहीं था, साधारण ही रहा होगा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लेखनी से, शैली से वाकिफ हूँ कि कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है उसमें। वही मेरी श्रद्धा के फूल थे बाबा के प्रति, वही मेरी भावना थी, जो मैंने सिर्फ उसका अदब करने के कारण से मैं लिख लाया था, जैसा भी था। तो जब मैंने सुनाया तो वो भोलानाथ जिसको कहा जाता है, वो लुटा देता है खजाना। छोटी सी बात मैंने की थी, एक पहली दफा लिख के लाया था, तो बाबा ने कहा कि बच्चे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का साहित्य लिखने का बाबा आपको वरदान देते। यूल भी तो बाबा ने उसी दिन कहा, यू विल बी द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का ज्ञान कहीं भी पेश करना होगा, उसकी वजह से आप उसके मुख्य वक्ता होंगे।